कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम एक और नया लिटकोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे मैक्सिमम बाइनरी ट्री वो हम यहाँ पे फर्स्ट रीड करते हैं। यू आर गिवन इंटीजर एरे नम्स विथ नो डुप्लीकेट। इट मीन्स जो भी यहाँ पे इंटीजर का एरे होगा उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। द मैक्सिमम बाइनरी ट्री कैन बी बिल्ड रिकर्सिवली। यहाँ पे हम रिकर्सन की मदद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्रिएट अ रूट नोड विच वैल्यू इज अ मैक्सिमम and recursively build left subtree sub-array prefix to the left of the maximum value and recursively build right subtree suffix to right of the maximum value। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के समझाती हूँ। यहाँ पे एरे का नाम क्या है? नम्स। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारे एरे का नाम है नम्स। अब यहाँ पे आप फाइंड करो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे हमने कहा है ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू से हमें बाइनरी ट्री को बिल्ड करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें मैक्सिमम बाइनरी ट्री बिल्ड करना है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो आप ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। सो दैट मैं आपको यहाँ पे पेंट में ही समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहता है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नम्स वाला एरे दिया गया है। कोई भी यहाँ पे एरे दिया गया होगा एंड उसका यहाँ पे फर्स्ट तो हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है और ये जो मैक्सिमम है उसको यहाँ पे हमें एज अ रूट सिलेक्ट करना है। अब देख लीजिए ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे आप देख लो ये जो 6 है वो सबसे मैक्सिमम है। तो 6 को यहाँ पे हमने रूट एज अ अटैच किया है। अब उसके बाद 6 से जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे एंड 6 से जो राइट वाले एलिमेंट है वो राइट सब ट्री में आएंगे। डन। अब 6 से लेफ्ट वाले एलिमेंट कौन से हो गए? 3, 2 एंड 1। अब यहाँ पे हम 3, 2 एंड 1 ये हमारा नया एरे हो गया। और यहाँ पे राइट वाला कौन सा आया? 0,5। अगेन यहाँ पे सेम ही प्रोसीजर, फाइंड आउट द मैक्सिमम। यहाँ तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 3। तो 3 को एज अ रूट लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे अब देख लीजिए 3 को एज अ रूट लिया है। डन। अब 3 से लेफ्ट वाले एलिमेंट देखेंगे एंड 3 से राइट वाले एलिमेंट देखेंगे। मगर आप देख लो 3 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो नहीं होगा। तो अब राइट में कौन सा एलिमेंट है? 2,1। और इन दोनों में से जो मैक्सिमम कौन सा है? 5 है। तो यहाँ पे 5 एज अ रूट नोड होगा एंड 5 के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? 0। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला सब ट्री में आएगा 0 एंड राइट वाला सब ट्री क्या होगा? नल होगा क्योंकि 5 के राइट में यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। डन। नाउ अगेन द सेम प्रोसीजर। सी 2 एंड 1। 2 एंड 1 दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है। तो यहाँ पे 2 एज अ रूट नोड आएगा। डन। अब आप देख लो 2 के प्रीफिक्स में कोई एलिमेंट है? नहीं है। 2 के सफिक्स में एक एलिमेंट है 1। तो यहाँ पे 1 एज अ राइट साइड आएगा। डन। और यहाँ पे 0 का तो कुछ नहीं होगा, 0 एज अ लीफ नोड। 2 इज अ रूट नोड, नाउ 1 इज अ लीफ नोड। डन। ये हमारा कुछ प्रॉब्लम था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो कोड में हम क्या करेंगे? रिकर्जन्स की मदद से यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। हम एक मेथड बनाएंगे कन्वर्ट। जो यहाँ कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम बाइनरी ट्री है उसको यहाँ पे फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हम क्या करेंगे? मैं आपको सब अच्छी तरीके से समझाती हूँ। रिटर्न तो यहाँ पे हमें एरे रिटर्न करना है ना, जो बाइनरी ट्री है कंस्ट्रक्ट करना है हमें। बाइनरी ट्री को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आएगा एंड उसमें हम पैरामीटर कौन से पास करेंगे? एक नम्स एंड एक लेफ्ट एंड राइट -1। अब ये कहाँ से आया ये मैं आपको समझाती हूँ। यह कंस्ट्रक्ट वाला जो है ये मेथड है जो इनपुट पैरामीटर लेगा। एक तो ये एरे का नाम एंड एक लेफ्ट वाला पॉइंटर एंड एक राइट वाला पॉइंटर। लेफ्ट वाला पॉइंटर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड राइट वाला पॉइंटर है जो एरे की लेंथ है उसके -1। बिकॉज अब एरे की लेंथ तक ही हम जाएंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से। तो हमें एक डिक्रीज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे राइट -1 नहीं, जो यहाँ पे एरे की जो लेंथ है नम्स डॉट लेंथ -1 यहाँ तक ये जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये मेथड जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। प्राइवेट हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम वाला जो बाइनरी ट्री है उसको यहाँ पे हमें बिल्ड करना है। तो उसमें कौन से पैरामीटर हो गए, एक इंटीजर एरे नम्स कोमा एक लेफ्ट होगा एंड एक राइट पॉइंटर होगा। डन। अब ये यहाँ पे क्यों लिए है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला एरे है, अब एक एक एलिमेंट को हमें इटरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट होगा एंड राइट वाला है जो एक एक डिक्रीज करता जाएगा एंड लेफ्ट वाला है जो एक एक इंक्रीज करता जाएगा। लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से एंड राइट वाला जो पॉइंटर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एट द एंड ऑफ द एरे से। डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ हमारा जो लेफ्ट है वो ग्रेटर देन राइट है तब तो हमें यहाँ पे कुछ करना ही है, नहीं है तब तो यहाँ पे हमें सिंपली नल ही रिटर्न करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट है वो हमें ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एरे के एलिमेंट को इटरेट करके उसकी इंडेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 की हम इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे एंड ये जो 6 की इंडेक्स है उसको यहाँ पे हम नेम देंगे एज अ मैक्सिमम इंडेक्स, इंटीजर मैक्सिमम इंडेक्स उसको भी यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये भी हमारी एक मेथड है, उसमें पैरामीटर हो गए नॉर्म्स लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला पॉइंटर भी जाएगा, राइट वाला पॉइंटर भी जाएगा एंड ये हमारा एरे जो है वही भी यहाँ पे जाएगा। डन। तो ये मेथड को भी हमें बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स है वो यहाँ पे हमें रिटर्न करे। तो इस मेथड को भी फर्स्ट हम बना लेते हैं। प्राइवेट फाइंड मैक्सिमम इंडेक्स, यहाँ पे पैरामीटर ये सेम ही हो गए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डन। ये हमें क्या करेगा, मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब हम मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको याद हो तो जब मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट जो नंबर है उसको हम एज अ मैक्सिमम कह देते हैं एंड एक एक एलिमेंट को इटरेट करते हैं। जो भी नंबर हमारा एक एक एलिमेंट को इटरेट होता है वो नंबर जो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर सिलेक्ट किया था उससे ग्रेटर देन हो तो उसको हम अपडेट कर देते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव द नेक्स्ट पॉइंटर। तो यहाँ पे भी हम सेम ही प्रोसेस करेंगे, इंटीजर मैक्सिमम इंडेक्स को यहाँ पे हम लेफ्ट वाला पॉइंटर है उसको ही यहाँ पे हम मैक्सिमम इंडेक्स कहेंगे। लेफ्ट वाला पॉइंटर क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इट मीन्स यहाँ पे 0 की इंडेक्स से हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर स्टार्ट होता है। तो हम ये 0 वाला पोजीशन पर जो एलिमेंट है 3 उसको ही हम फर्स्ट एज अ मैक्सिमम तरीके सिलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल इटरेट फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू लेफ्ट +1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड i विच इज लेस देन और इक्वल्स टू राइट एंड i को यहाँ पे हम ++ करते हैं। अब हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ i, इट मीन्स एरे का कोई भी एलिमेंट जो ग्रेटर देन और इक्वल से नम्स ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स, इट मीन्स जहाँ पे हमने मैक्सिमम इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट स्टार्ट किया था, सेव किया था 3 वाला एलिमेंट। अब हम एक एक एलिमेंट को इटरेट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे नम्स ऑफ i इट मीन्स 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये नम्स ऑफ 3 नहीं है तो हम एक एक पॉइंटर मूव करेंगे। इट मीन्स जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे 6 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो हम यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स को एज अ आई मैक्सिमम इंडेक्स को यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। डन। एंड रिटर्न करते हैं यही मैक्सिमम इंडेक्स को।
मैक्सिमम इंडेक्स कैसे फाइंड करें वो आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है हमें रूट नोट भी बनाना है, क्योंकि हमने अभी रूट नोट अभी तक नहीं बनाया है। तो रूट नोट को हम कैसे डिजाइन करेंगे, न्यू ट्री नोड, नम्स ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स, इट मीन्स जो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स पे जो मैक्सिमम इंडेक्स विच इज रिटर्न, ऐसे इंडेक्स जिसका नंबर वो मैक्सिमम है। अब उसको एक्सेस करना हो, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे ऑफ आई, इट मीन्स एरे ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स। मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ से आया, यहाँ से मैक्स इंडेक्स वाले जो वेरिएबल है उसमें यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है मैक्स इंडेक्स, तो ये मैक्स इंडेक्स यहाँ से आया और वही मैक्स इंडेक्स को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वो नंबर रिटर्न करेगा जो सबसे बड़ा नंबर है। डन। अब सबसे बड़ा नंबर है उनको ही हमें यहाँ पे रूट देना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, रूट के लेफ्ट को हम क्या करेंगे, अब आपने देखा होता तो यहाँ पे कहा गया है रिकर्सिवली बिल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड रिकर्सिवली बिल्ड राइट सब ट्री। तो यहाँ पे रिकर्सन से ही हमें ये सब ट्री को बिल्ड करना है। तो ये कंस्ट्रक्ट वाली मेथड को ही हम सेम मेथड को कॉल कर देते हैं। यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये एरेस यहाँ पे हम फास्ट पास करते हैं एंड 0 से लेके यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडेक्स है उससे -1 तक जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स पर तो कौन सा एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा है वही एलिमेंट है, तो हमें उससे कम तक यहाँ पे जाना है। डन। इन रूट के राइट को कहाँ से चार्ट करना है, रूट का राइट फर्स्ट तो हमें एरे को पास करना है इन, उसको यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स +1 से कहाँ तक, लेंथ तक, इट मीन्स राइट तक। डन। ये क्यों किया, ये आपको समझ में आया। रूट का लेफ्ट वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बट ये कहाँ तक जाएगा आप देख लो, जहाँ में मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी है, 0 1 2 एंड 3, 3 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो 6 है एज ए रूट नोड हो गया, इन 3 2 1 एंड 0 5, ये 0 5 है वो रूट के राइट हो गए एंड 3 2 1 वो रूट के लेफ्ट हो गए। तो अब रूट के लेफ्ट को कहाँ तक जाना है, 0 से लेके मैक्सिमम इंडेक्स -1 तक एंड 3 के राइट को कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम इंडेक्स +1 से राइट वाले एलिमेंट तक, इट मीन्स यहाँ पे जो राइट वाला पॉइंटर है वहां तक। डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न रूट नोड को रिटर्न कर देना है। डन। प्राइवेट कंस्ट्रक्ट मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप इज रिक्वायर, हमने रिटर्न नहीं किया है। अच्छा, कौन सा रिटर्न टाइप यहाँ पे देना है, वही रिटर्न ट्री नोड। यहाँ पे भी हमें इंटीजर रिटर्न करना है ना। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट 43, मैक्स इंडेक्स को हमें यहाँ पे रिटर्न तो किया है, wrong, nums of I which is greater than n nums of max index, the max index is equals to I and return max index।
कंस्ट्रक्ट करना है मैक्सिमम इंडेक्स +1 से राइट तक, 0 से लेके मैक्सिमम इंडेक्स -1। इंटीजर मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू फाइंड, यहाँ पे लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट देन नल, 0 से नम्स ऑफ लेंथ -1 0 इन नम्स की सगे लेफ्ट को पास करना है। लेफ्ट ही हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यही हमारी भूल थी। एक्सेप्टेड, नाउ सबमिट। डन। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।